बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगरचे ये मेटल नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न वर्जन है, आपने देखा है इसमें प्रोडक्ट टेबल के अंदर हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के ऊपर रखा गया है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन जो होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्कली मेटल्स जो हैं इनके साथ मैच करती हैं। जैसा कि अल्कली मेटल जो है उनकी तरह हाइड्रोजन के 1s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके H पॉजिटिव बना सकती है, बिल्कुल जैसे अल्कली मेटल्स जो हैं वो लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव बनाती हैं। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स जो होती हैं इनकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसा कि हाइड्रोजन्स हैं इनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो है वो अल्कली मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन की तरह आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन जो है ये ऐड कर सकती है सोडियम से, तो सोडियम का हाइड्रेट बन सकता है। तो पानी में ये डिसोसिएट हो जाएंगे और आयंस बनाएंगे। और अल्कली मेटल्स जो हैं यानी दोनों के अंदर ये टेंडेंसी है कि ये पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, और जो है वो पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं, और साथ ही जो है वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, अच्छा अब इसकी जो है वो क्या है कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोजन जो है ये डिफरेंट कैसे है अल्कली मेटल से। तो हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, जबकि जो अल्कली मेटल्स हैं ये मेटल्स हैं। और फिर ये है कि इलेक्ट्रॉन, जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन देती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना देना जो है इसके लिए इजी नहीं है। और जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा कि मालिक्यूलर हाइड्रोजन जो है ये एग्जिस्ट करती है H2 की फॉर्म में, ऐसे जो है ये एग्जिस्ट नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है, अगरचे इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो है वो ये पॉजिटिव आयन बना सकती है अल्कली मेटल्स की तरह, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्शन करती है, आयनिक कंपाउंड बना सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात रखनी चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली नहीं देती अल्कली मेटल्स की तरह, और मतलब जो है वो H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो इस तरह से H2 यानी कि जो है वो बाई मालिकुलर फॉर्म में, जैसे हमने कहा ना Na2, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर नहीं होती। अब हाइड्रोजन जो है ये रिजेंबल करती है हेलोजन्स को भी, और इसको जो है वो हम लोग 7A के ऊपर भी रख सकते हैं, इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और हेलोजन्स जो हैं ये भी हाइड्रोजन की तरह, H2 की तरह, F2Cl2Br2। तो ये भी जो है फ्लोरीन क्लोरीन भी गैसें हैं। ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। लेकिन ये I2 यानी कि जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, बिल्कुल जो हाइड्रोजन्स हैं उनको भी अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन बनाता है, H- आयन बनाता है, जैसे F-Cl- और Br- बनते हैं। और हाइड्रोजन और हेलोजन जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, जैसे जो है सोडियम क्लोराइड है, और ऐसे ही जो है सोडियम हाइड्राइड है। तो ये होगी सिमिलैरिटीज़। अब हाइड्रोजन जो है ये हेलोजन से डिफर भी करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H पॉजिटिव बना सकता है, लेकिन हेलोजन्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन नहीं बनाते आमतौर पे। और फिर क्या है कि हाइड्रोजन जो है जब मिलता है ऑक्सीजन से तो बनता है हमारे पास H2O, बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड बनते हैं H2O H2O2। जबकि इसके मुकाबले में हेलोजन्स जो होते हैं क्लोरीन या फ्लोरीन, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो स्टेबल नहीं होते,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की जो है वो सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हाइड्रोजन से भी हैं। जैसा कि मैंने बात की कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है वो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन्स भी F2Cl2 Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हाइड्रोजन्स की तरह जो हाइड्रोजन है ये माइनस वन जो है H-1 जो है हाइड्राइड आयन बनाता है, ऐसे फ्लोराइड F-1 Cl-1 I-1 Br-1 जो है ऐसे ही जो है नेगेटिव आयंस बनते हैं। और फिर ये जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स के साथ। सोडियम क्लोराइड जैसे बनता है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड बनता है। तो सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन साथ ही फ़र्क भी हैं। फ़र्क क्या है हमारे पास कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन बना सकता है, अल्कली जो हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं वो पॉजिटिव आयंस F पॉजिटिव Cl पॉजिटिव नहीं बनाती। और ऐसे ही जो हाइड्रोजन है जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है स्टेबल ऑक्साइड, लेकिन जो है वो जो हाइड्रोजन्स हैं वो स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनाते। तो अब कुछ जो इसकी खूबियां हैं वो ग्रुप 4A से मिलती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें जो है, फर्स्ट तो ये है कि जो हमारे पास वैलेंस शेल है हाइड्रोजन का ये हाफ फिल्ड है। ऐसे ही जो कार्बन है सिलिकॉन है, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 और चाहिए इनको, यानी ये भी हाफ फिल्ड है। तो दोनों के जो वैलेंस शेल हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। ऐसे कार्बन जो है सल्फ सिलिकॉन जो है ये बनाते हैं आमतौर पे कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन भी जो है ये अक्सर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक अहम प्रॉपर्टी जो दोनों में है वो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिएक्ट करके रिड्यूस कर देता है कॉपर मेटल में और वाटर बन जाता है और कॉपर मेटल बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही कार्बन जो है टिन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है टिन में और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो दोनों का रिएक्शन जो है वो सेम है। तो हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस कर देता है कॉपर ऑक्साइड को कॉपर मेटल में और हमारे पास कॉपर मेटल बनती है और वाटर बनता है। कार्बन जो है टिन ऑक्साइड जो है इससे रिएक्ट करती है, इसको रिड्यूस करती है टिन मेटल में और हमारे पास जो है वो टिन मेटल बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लेकिन इनके अलावा जो है वो हाइड्रोजन की जो है वो कुछ फ़र्क भी है। जैसे कार्बन और सिलिकॉन लंबी चेन वाले कंपाउंड बनाते हैं और इनके एटम आपस में जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है इसके एटम जो है आपस में इस तरह से बॉन्ड बना के लंबी चेन वाले कंपाउंड जो हैं वो नहीं बना सकते। ऐसे ही जो कार्बन है ये एक ही वक्त में 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही जो है बॉन्ड बना सकता है एक वक्त में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 4A जिसे हम चाल्कोजेंस कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं, इसके साथ भी हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ हैं। बिल्कुल जैसे इनका कार्बन है सिलिकॉन है, इनका जो वैलेंस शेल होता है ये हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है ये भी हाफ फिल्ड होता है। और ऐसे ही जो है इसकी जो ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन के साथ, जैसे जो है कार्बन है सिलिकॉन है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और फिर क्या है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों में है, कार्बन जो है ये रिड्यूस कर सकता है टिन ऑक्साइड को टिन मेटल में और बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस कर सकता है कॉपर ऑक्साइड को कॉपर मेटल में। लेकिन फ़र्क क्या है कि भाई जो कार्बन है हमारे पास ये आपस में बॉन्ड बना के लंबी चेन वाले कंपाउंड बनाता है जिनको हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऐसे ही सिलिकॉन भी लंबी चेन वाले कंपाउंड बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। हाइड्रोजन जो है आपस में बॉन्ड बना बना के लंबी चेन वाले कंपाउंड नहीं बना सकता। फिर क्या है कि जो हाइड्रोजन है इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये आमतौर पे एक बॉन्ड बना सकता है, मोस्टली एक ही बॉन्ड बनता है इसका नॉर्मली। लेकिन जो हमारे पास कार्बन है चूँकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एट दी एंड जो है हम कह सकते हैं कि जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ ग्रुप से मिलती हैं। जैसे जो है वो हमने बात की कि ग्रुप 1A से कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 7A से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 4A से मिलती हैं। और फिर क्या है कि इसमें फ़र्क भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं हर एक ग्रुप के साथ। तो हाइड्रोजन जो है ये एक यूनिक एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी ग्रुप के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करती, लेकिन चूंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल से जो है रिजेंबल करती हैं और फिर इसकी जो वैलेंसी है वो आमतौर पे 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन को आमतौर पे ग्रुप 1A के साथ रख दिया जाता है।
तो हाइड्रोजन जो है इसके बारे में यानी कि हमने जो है डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट जो है ग्रुप्स हैं उनके साथ जो है मिलती हैं, और किसी के साथ भी जो है वो एग्जैक्टली नहीं मिलती, 100% नहीं मिलती। तो इसको ग्रुप 1A में क्यों रखा गया है? तो उसका जवाब है कि इसकी जो वैलेंसी है वो एक है इसलिए, और फिर जो है ये प्लस हाइड्रोजन प्लस साइन बनाता है जो हमने ऊपर पढ़ा भी है। तो इस वजह से भी इसको जो है वो हम लोग जो है वो ग्रुप 1A में रखते हैं। और फिर हमने यही पढ़ा कि जो इसके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बनाता है ये, और वो पानी के अंदर जो है वो आयंस में तब्दील हो जाते हैं। तो कुछ कई प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है वो ज़्यादातर जो है वो मैच करती हैं ग्रुप 1A के साथ, तो इसलिए इसको नॉर्मली जो है ग्रुप 1A के साथ रखा जाता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।